अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। मैं आपका मैथ्स टीचर और हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री या 0 रेडियन, इस साइड पे एंगल π/2, इधर एंगल स्टूडेंट्स पाई मिलता है, यहाँ पे 3π/2 और 2π दोबारा यहाँ मिलेगा। दिस इज अगेन 2π। अब आप स्टूडेंट्स इसको एक और नजर से देखिए, ये 0 है, ये है 1π/2, दिस इज 2π/2, 2 से कटेगा और पाई बचेगा। दिस इज 3π/2, दिस इज 4π/2, 2π, दिस इज बेसिकली 4π/2, 4 2 से कटेगा तो 2π बचेगा। 4π/2 के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 5π/2, दिस इज 5π/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स 6π/2, और 6π/2 आप जानते हैं 2 6 से कैंसिल होके 3π देगा, 3π। दिस इज 7π/2, दिस इज 8π/2 मतलब 4π, दिस इज 9π/2, दिस इज 10π/2, 10π/2 means 5π, only 5π, and this one will be 11π/2। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं, 0, 1π/2, 2π/2, 2 2 से कैंसिल, पाई बचा, 3π/2, 4π/2, 4π/2 का मतलब 2π, 5π/2, 6π/2 मतलब 3π, क्योंकि 2 6 से कट के 3 देगा। 6π/2 के बाद स्टूडेंट 7π/2, 7π/2 के बाद 8π/2 मतलब 4π, 9π/2, 10π/2 मतलब 5π और 11π/2। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमें डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स डिफरेंट लाइंस के ऊपर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाई के सारे इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, मींस 0 2 4, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 8 10 12 4 सो ऑन। जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं वो हमें इस लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। इस तरफ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमें पाई के ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं, 1π 3π 5π 7π एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं कि 98π कहाँ मिलेगा, तो आप फौरन से बोलेंगे सर इस लाइन पे मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 105π कहाँ मिलेगा, तो आप ऑड नंबर की वजह से बोलेंगे कि सर वो इस तरफ मिलेगा। अगर आप इस लाइन के ऊपर गौर कर लें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1π/2, 5π/2, 9π/2, जो π/2 का मल्टीपल है वो ऐसा है कि अगर आप उसको 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। मैं कह सकता हूं कि ये हमें 4n+1 π/2 जैसा दिखता है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे कोई भी आप यहाँ पे इंटीजर पुट कर सकते हैं। अगर 0 पुट करूं तो π/2 मिला। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 पुट करूं तो 4 + 1 5π/2 मिला। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूं 4 × 2 8, 8 + 1 9π/2 मिला। मींस के हमें ये ऐसे नंबर्स दे रहा है जिसको आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है और साथ में π/2 फिक्स लगा हुआ है। स्टूडेंट्स नीचे देखा जाए, अगर निचली लाइन पे 3π/2, 7π/2, 11π/2, अगर हम यहाँ पे π/2 के साथ जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर में 3 बच रहा है। अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमें रिमाइंडर बच रहा है 3। इसी तरह 11 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है 3। सर ये आप 4 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं?
4 पे डिवाइड करने की वजह ये है कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स 4 हैं और हम 4 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से पाइस के मल्टीपल्स को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें किस तरह दिखता है, ये वाला नंबर हमें ऐसा दिखता है कि 4n+3 π/2 लिख रखा। बाकी आप जानते हैं पहले से इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, यहां पे tan और cot पॉजिटिव, यहां पे कोसाइन और सीकेंट पॉजिटिव। दिस इज द ओरिजिन ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। कोरेशियोस के बारे में भी कल हम बात कर चुके थे, कोरेशियोस के बारे में भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आपका जो साइन है वो कोसाइन की कोरेशियो देता है। साइन कोसाइन में चेंज होता है या कोसाइन साइन में चेंज होता है, सीकेंट कोसेकेंट में चेंज होता है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो tan है वो cot में चेंज होगा। ये कोरेशियोस के बारे में हम जान चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि फाइंड द वैल्यूज विदाउट यूजिंग द टेबल्स। हमें टेबल्स के बगैर इन क्वेश्चंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 1 में साइन -780 डिग्री दे रखा है और साइन -780 डिग्री आपको ये पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन के साथ जब भी कोई एंगल आता है और वो अगर नेगेटिव हो तो वो साइन नेगेटिव की वैल्यू को बाहर थ्रो कर देता है। तो हम साइन -780 डिग्री को लिख सकते हैं -sin 780 डिग्री। इस 780 डिग्री को हम 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे और 90 के मल्टीपल में चेंज करने के लिए हम इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ कोई नंबर। चेक कीजिए, मैं अगर मान लीजिए 8 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 8 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं ये 720 डिग्री देगा। 720 डिग्री में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 780 बन जाए 60, मींस कि मैं यहां पे 60 डिग्री ऐड कर देता हूं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स 90 का ही कोई मल्टीपल बनाऊंगा सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि हम 90 के साथ ही डील कर रहे हैं। π/2 मतलब 90 है। 8 into 90 720, 720 plus 60 780। स्टूडेंट्स अब हमें यहां पे गौर करना है। 90 का मतलब बेसिकली π/2, और अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 8 π/2। 8 π/2 का मतलब स्टूडेंट्स हो गया 4 पाई। जानते हैं आप 8 π/2 मतलब ये वाला जो 2 है वो इसको कैंसिल करेगा, आंसर विल बी 4 पाई। 4 पाई मुझे कहां मिलेगा, 4 पाई मुझे यहां मिलेगा। मींस के मैं 780 डिग्री ढूंढते हुए इस लाइन के ऊपर खड़ा हूं, और इस लाइन का मतलब है कि जब मैं इस लाइन में कोई एंगल ऐड करता हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता हूं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैंने कल बताई थी वो ये है कि हमारे पास ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर को रेशो चेंज होती हैं, जबकि इस लाइन पे को रेशो चेंज नहीं होती। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हम इस लाइन पे हैं तो हम को रेशो में चेंज नहीं होंगे। हमारे पास सिंपल सा जो कैलकुलेशन में आ जाएगा वो sin 60 डिग्री आ जाएगा। अब चेंज ना होने की वजह, क्योंकि हम वर्टिकल लाइन पे थे, सॉरी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे, और 8 π/2 का मतलब है 4 पाई, और 4 पाई में जब आप कोई एंगल ऐड करें तो आप मूव करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए sin 60 पॉजिटिव ही रहेगा। sin 60 के साथ नेगेटिव नहीं लगा सकते। ये वाला नेगेटिव पहले से मौजूद है जो कि बाहर चला आ रहा है। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। -sin 60 डिग्री इसकी सिंपल वैल्यू जो हम सीख चुके हैं स्टूडेंट्स पहले भी, वो -√3/2 होता है। हम इस क्वेश्चन में ये भी जान गए हैं कि 780 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। साइन माइनस 780 डिग्री मींस साइन ऑफ माइनस थीटा, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मींस ये हो जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। स्टूडेंट्स माइनस साइन के बाद आप देखिए 780 डिग्री को हमने अलाइड एंगल की फॉर्म में लेके आना है, और अलाइड एंगल की फॉर्म में ले आने के लिए हम इसको 90 का मल्टीपल बनाएंगे। 90 को 8 से मल्टीप्लाई करके हम 720 पे पहुंच गए, और 720 में जब हम 60 ऐड करते हैं तो हम 780 पर पहुंच जाते हैं। 8 into 90 का मतलब है 8 पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई यहाँ पे मिल रहा है, और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हम कोई कोरेशो में चेंज नहीं करते, क्योंकि हम इस केस में कौन सी लाइन के ऊपर हैं, हम इस केस में अपनी वर्टिकल लाइन के ऊपर, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास साइन 60 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, और जो क्वाड्रेंट का साइन है वो चूंकि जब इसमें कुछ ऐड किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन ही लगा। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं विच इज माइनस स्क्वायर रूट 3/2। दिस विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉट माइनस 855 डिग्री है। स्टूडेंट्स कॉट माइनस 855 डिग्री में नेगेटिव बाहर थ्रो हो जाएगा, क्योंकि tan और कॉट भी सेम बिहेवियर करते हैं जैसा कि साइन बिहेव करता है। 855 हमें अलाइड एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स 90 का कोई मल्टीपल ढूंढना है जो 855 के करीब हो। तो हम किससे मल्टीप्लाई करने जाएं? अगर मैं 90 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं 810 मिलेगा, और 810 में हमें 45 जोड़ना है ताकि हम 855 पे पहुंच जाए। स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 हमें यहां मिलेगा, मींस आप इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन पे चेंज है, और कॉट किस में चेंज होता है? टेंजेंट में। मींस कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टेंजेंट 45 डिग्री। अलाइड एंगल खत्म हो गया, जो एंगल साथ था वो यूज कर लिया आपने। अब हम देखते हैं साइन के बारे में। जब भी आप इस लाइन के ऊपर खड़े हैं और कोई भी आप एंगल इसमें ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स आप मूव कर जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके साथ एक माइनस साइन को जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप इस क्वाड्रेंट पे इस लाइन पे खड़े थे, इस लाइन पे जब आपने कोई थीटा ऐड किया सेकंड में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, और कॉट नेगेटिव होने की वजह से आपका जो आंसर है वो उसके साथ एक माइनस लगेगा, और कॉट अपनी को रेशियो 10 में चेंज हो चुका है क्योंकि आप इस लाइन पे थे जहां पे चेंज होती है। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज कोसेकेंट 2040। 2040 बनाने के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1980 मिलेगा, 1980। और 1980 में अगर मैं 60 ऐड कर दूं तो मुझे 2040, ठीक है, 2040 मिल जाएगा। तो मैं यही काम करता हूं, देखिए कोसेकेंट 22 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर से आसानी से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये कि ये 22 पाई बाय 2 है। जैसे ही आप 22 पाई बाय 2 लिखते हैं और 2 को 22 से कैंसिल करते हैं तो 11 पाई मिलता है। 11 पाई इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जो कि हमें इस जगह पे मिलेगा। मींस हम इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन का मतलब नो चेंज, तो सीधी सी बात है नो चेंज है तो कोसेकेंट 60 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी। कोसेकेंट को आपने अपने एंगल के साथ जोड़ लिया, अलाइड एंगल खत्म हो गया जैसे कि यहां हुआ था। स्टूडेंट्स कोसेकेंट 60 डिग्री का साइन चेक करना है। हम इस लाइन पे खड़े हैं, हम जब इसमें कोई एंगल ऐड करते हैं तो थर्ड में मूव करते हैं, और थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन और कोसेकेंट नेगेटिव होते हैं। मींस कि हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स ये भी समझ में आता है कि 2040 क्वाड्रेंट नंबर 3 में है।
कोसेकेंट 60 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल कर लें। हम जानते हैं कि ये बेसिकली साइन 60 होता है और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है और इसको स्टूडेंट्स -2 ओवर में स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है। दिस इज द आंसर। सीकेंट -960। स्टूडेंट्स सीकेंट और कोसाइन दोनों का बिहेवियर ये होता है कि दोनों के दोनों अपने साथ आने वाले नेगेटिव साइन को यूज करते हैं और इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मींस नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली सीकेंट 960 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हम सीधा 900 पे पहुंचने के लिए 90 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसमें 60 जोड़ देंगे। ये मिलेगा सीकेंट 10 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। Students, 10 into 90 is 900 plus 60 960. 10 into 90 students ये basically 10 pi by 2 है और 10 pi by 2 जब आप इसको कैंसिल करते हैं this is 5 pi और 5 pi कहाँ मिलने वाला है आपको? 5 pi आपको यहाँ मिलेगा, मीन्स आप अगेन इसी लाइन के ऊपर खड़े हैं और इस लाइन पे नो चेंज, इसका मतलब है आंसर विल बी सिंपल सीकेंट 60 डिग्री। ठीक है, और सेकंड 60 डिग्री का साइन चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस लाइन में कुछ ऐड करें तो आप थर्ड में पहुंचे, थर्ड में tan पॉजिटिव सीकेंट वगैरह नेगेटिव, तो आंसर विल बी माइनस सीकेंट 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स सीकेंट 60 को सॉल्व करने के लिए नीचे ले जाएं, रेसिप्रोकल में कोसाइन 60 डिग्री बनेगा और कोसाइन 60 डिग्री आप जानते हैं इट इज 1/2, तो ओवरऑल आंसर विल बी -2। तो सीकेंट -960 की जो वैल्यू है वो आपको -2 मिलेगी। पार्ट नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। tan 1110 डिग्री ये आपसे पूछा जा रहा है विदाउट कैलकुलेटर। अगर स्टूडेंट्स मैं 90 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1980 मिलेगा। मुझे 12 को अगर 90 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 980 मिले और 980 में स्टूडेंट्स अगर मैं वैल्यू ऐड करूं 30 डिग्री तो मुझे 1110 मिल जाएगा। इट मींस स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो 1110 को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाएगा वो 12 इंटू 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 1110 ये करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 12 इंटू 90 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 12 पाई बाय 2 और 12 पाई बाय 2 को सिंपलीफाई करें तो बनेगा 6 पाई और 6 पाई आपको यहाँ मिलेगा। मींस आप इस लाइन पे खड़े हैं और इस लाइन पे खड़े होने की वजह से नो चेंज, तो tan सीधा 30 के साथ जोड़ दें, आप लिख सकते हैं इट इज टेंजेंट 30 डिग्री। इस लाइन में जब आप कुछ भी ऐड करते हैं तो आपके पास क्वाड्रेंट 1 शिफ्ट होता है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सो 1110 डिग्री 1110 डिग्री इज इन क्वाड्रेंट 1। स्टूडेंट्स आप ऐसा हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो tan 30 की स्टूडेंट्स सिंपल वैल्यू आप जानते हैं इट विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan 30 होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी एंड होता है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स साइन ऑफ -300 डिग्री है। अगर आप देखें तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, मींस आपके पास सिंपल वैल्यू माइनस साइन 300 आ जाएगी। स्टूडेंट्स साइन ऑफ -300 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा में आप जब माइनस को बाहर कॉमन निकाल देंगे तो माइनस साइन 300 डिग्री बन जाएगा। स्टूडेंट्स 300 डिग्री को हम अलाइड एंगल में लाने के लिए अगर 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 270। 270 में स्टूडेंट्स हम 30 डिग्री को जोड़ देंगे, दिस विल बिकम 300। 3 इंटू 90 का मतलब 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 हमें यहाँ मिलेगा, मीन्स के चेंज और साइन किस में जाएगा? कोसाइन में। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी माइनस कोसाइन 30 डिग्री। साइन चेक कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन पे खड़े हैं और हम मूव करना चाहते हैं आगे कुछ ऐड करके तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ओरिजिनल एंगल साइन नेगेटिव होता है, मींस कि हमारे पास एक नेगेटिव साइन लगेगा।
माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और सिंपली हमारे पास आंसर कोसाइन 30 डिग्री और कोसाइन 30 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिख रखा है आपके सामने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। हमें जो आंसर निकालना है वो 45 डिग्री से कम निकालना है। देखते हैं। साइन 196 स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री प्लस 16, 180 प्लस 16 इज 196। दिस इज अलाइड एंगल, हम अलाइड एंगल रूल अप्लाई करेंगे। 180 डिग्री स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन मींस नो चेंज, आंसर विल बी साइन 16 डिग्री। साइन अपने रिस्पेक्टिव एंगल के साथ जुड़ के आ जाएगा। 180 प्लस 16 मींस स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस साइन 16 जो कि 45 डिग्री से लेस। दिस विल बी द आंसर। कोसाइन 147 डिग्री स्टूडेंट्स, कोसाइन 147 का अलाइड एंगल बनाने के लिए हम ये करते हैं कि कोसाइन में 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री कर देंगे। 180 माइनस 33 इज 147 डिग्री। 180 डिग्री स्टूडेंट्स, ये लाइन नो चेंज, कोसाइन 33 डिग्री। और अगर आप देखें 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बट कोसाइन नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस कोसाइन 33 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। साइन 319 डिग्री स्टूडेंट्स, इसके लिए हम 360 वाला अलाइड एंगल यूज कर लेते हैं। लिख सकता हूं साइन 360 माइनस, अगर हम इधर से 41 डिग्री स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो 319 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। 360 माइनस 41 इक्वल्स टू 390। 360 स्टूडेंट्स मतलब ये लाइन 2 पाई या 360, इस लाइन पे नो चेंज, साइन 41 डिग्री मिला जो कि 45 से छोटा है। और स्टूडेंट्स जैसे ही हम 360 में से कोई भी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एंगल को माइनस करते हैं, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव मींस कि आंसर में एक नेगेटिव साइन लग जाए, माइनस साइन 41 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। कोसाइन 254 डिग्री स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूज कर लेंगे अलाइड एंगल 270 डिग्री। और 270 डिग्री में अगर मैं माइनस कर दूं माइनस का 16 डिग्री तो मैं पहुंच जाऊंगा 254 पे, ठीक है ना। दिस 270 डिग्री इज बेसिकली इस लाइन के ऊपर फॉल करेगा और इस लाइन के ऊपर फॉल करने के लिए मींस आपको चेंज मिलेगा। और चेंज का मतलब है कि कोसाइन चेंज होने वाला है अपनी को रेशियो में, विच इज साइन। इस लाइन पे है 270 डिग्री, यहाँ पे है और कोसाइन अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो जाएगा। मींस लिख सकता हूं इट इज साइन 16 डिग्री। 270 में से स्टूडेंट्स जब भी कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आप मूव करते हैं और यहाँ पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कोसाइन है वो नेगेटिव है, मींस आंसर विल बी माइनस साइन 16 डिग्री। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। टेंजेंट 294 स्टूडेंट्स, टेंजेंट 294 को हम चेंज कर लेंगे साइन 294 डिवाइडेड बाय कोसाइन 294। इसको आप टेंजेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं और साइन और कोसाइन की फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 294 तक पहुंचने के लिए मुझे 270 में 24 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में कर देते हैं 270 डिग्री प्लस 24। स्टूडेंट्स 270 यहां है, मींस के साइन कोसाइन में चेंज होगा और नीचे वाला कोसाइन साइन में चेंज होगा और अपना एंगल 24 डिग्री साथ ले लेंगे। कोसाइन 24 डिग्री ओवर साइन 24 डिग्री। अब साइन चेक कर लेते हैं। 270 में जब भी ऐड किया जाए तो आप जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
न्यूमरेटर में साइन है, साइन चूंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मिलेगा। डिनोमिनेटर में कोसाइन है, और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो कोसाइन तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, मींस ये पॉजिटिव रहेगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कोसाइन ओवर साइन को कॉट 24 डिग्री लिख सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स साइन माइनस 625 में आप देखिए नेगेटिव साइन बाहर मूव करते हैं, माइनस साइन 625 डिग्री आ जाएगा। 625 का राइट एंगल बनाने के लिए हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ये बन जाएगा 630। 630 में से आप अगर -5 डिग्री कर दें तो आपको 625 मिलेगा। स्टूडेंट्स अब ये 7π/2 है, 7π/2 कौन सी लाइन पे मिलेगा आपको? 7π/2 यहाँ मिलेगा। मींस इस लाइन पे चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोसाइन में। लिख सकता हूं स्टूडेंट्स माइनस कोसाइन 5 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आप इस क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, मतलब इस लाइन से कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड में मूव हो जाएंगे। थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है। इट मींस कि यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगेगा और सिंपलीफाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा cos 5 डिग्री। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आपके जहन में ये वाली फिगर साथ साथ होनी चाहिए और साथ में कोरेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 के फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।